हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायो क्लास। तो बच्चों बात करने वाले हैं आज हम स्टेम के बारे में। बच्चों जो स्टेम है बेसिकली किसी भी प्लांट को आप देखते हो तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ जो ये शूट रीजन है या जो ये तना है इसे ही हम स्टेम कहेंगे। तो चलिए आज कुछ इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने रूट के बारे में डिस्कस किया था। तो बच्चों स्टेम बेसिकली अगर हम बात करें तो ये असेंडिंग पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, जिसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये एम्ब्रियो के प्लूम्यूल से डेवलप होता है। एम्ब्रियो के प्लूम्यूल से, याद रखना जो एम्ब्रियो है उसके दो पार्ट हम डिस्कस करते हैं, रेडिकल एंड प्लूम्यूल। रेडिकल से रूट्स अराइज होती हैं और प्लूम्यूल से शूट्स यानी कि स्टेम अराइज होती हैं। स्टेम में बच्चों नोट्स और इंटर नोट्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो ऐसा रीजन जहाँ से स्टेम का ऐसा रीजन जहाँ से लीव्स अराइज करेंगे उन्हें हम नोट्स कहेंगे, और दो नोट्स के बीच के पोर्शन को हम इंटर नोट कहेंगे। सपोज करो ये एक प्लांट है, यहाँ से आपके ऐसे लीव्स अराइज हो रहे हैं, ओके, तो इस पोर्शन को हम कहेंगे नोट। उसके बाद एक यहाँ अराइज हो रहा है, एक यहाँ अराइज हो रहा है, तो जो इस नोड के और इस नोड के बीच के रीजन को हम कहेंगे इंटर नोड। समझ आया? जहाँ से इन पोर्शन को, जहाँ से लीव्स अराइज हुए इन्हें हम कहेंगे नोड, और इन दोनों के बीच के रीजन को हम कहेंगे इंटर नोड। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें जो मेन फंक्शन है स्टेम का, वो ब्रांचेस को स्प्रेड करना है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस बनाना। लीव्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर्स, फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं। साथ में ही ये वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करने का भी काम करता है, रूट्स टू लीव्स, और साथ में ही जो प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का उसको भी कंडक्ट करने में ये हेल्प करता है। Some stem perform special functions like storage of food, support, protection and vegetative propagation। देखो ये हम अभी पढ़ेंगे कि कुछ स्टेम्स हैं खुद को मॉडिफाई कर लेती हैं, तो वो स्पेशल तरह के फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, लाइक फूड को स्टोर करना है, सपोर्ट करना है, प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये मोड है, तो प्लांट के किसी पार्ट को यूज़ करके न्यू प्लांट रिप्रोड्यूस करने में भी स्टेम हेल्प करती हैं। अगर हम बात करें मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम की, तो बच्चों मॉडिफाई का मतलब है कि कुछ स्टेम्स खुद को चेंज कर लेती हैं कुछ ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर्स के अंदर, जिससे वो स्पेशल फंक्शंस भी परफॉर्म करती हैं। अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करूँ तो सबसे कॉमन एग्जांपल है पोटैटो, जिंजर एंड टर्मरिक, यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम भी जिनको कहा जाता है। आलू है, अदरक और जो हल्दी वगैरह है, इनके आप देखते हो ये अंडरग्राउंड स्टेम होती हैं हमारी, और ये खुद को मॉडिफाई कर लेती हैं फूड को स्टोर करने के लिए। ओके, अंडरग्राउंड क्यों कहा? क्योंकि ज़मीन के नीचे मिलते हैं ना। दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पैरिनेशन इन अनफेवरेबल कंडीशंस। साथ में ये पैरिनेशन ऑर्गन की तरह भी काम करते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर, यानी कि जब कंडीशंस इनके अकॉर्डिंग से टेबल नहीं है तो उसमें भी ये हेल्प करेंगे, क्योंकि स्टोरेज फूड इनके पास प्रोवाइड मतलब अवेलेबल है, तो ये उस टाइम पर प्रोवाइड करते हैं। स्टेम टेंड्रिल हेल्प प्लांट्स टू क्लाइंब एज इन कुकुम्बर, पम्पकिन्स एंड ग्रेप्स। देखो टेंड्रिल्स इस तरह के आप देखते हो, कुछ बेल होती हैं उनके अंदर इस तरह के आप स्ट्रक्चर्स देखते हो, तो इनको हम कहेंगे बच्चों टेंड्रिल। ये प्लांट को क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। एक आप मतलब ये कह सकते हो कि भाई एक मतलब उनको पूरी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर पर क्लाइंब करने में, इस तरीके से। तो ये भी कहीं ना कहीं सपोर्ट का ही फंक्शन करते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें एक्सिलरी बड्स होती हैं स्टेम में, जो मॉडिफाई कर जाती हैं वुडी, स्ट्रेट और पॉइंटेड थॉर्न्स के अंदर, जैसा कि सिट्रस और बोगनवेलिया में देखा जाता है। यानी कि थॉर्न्स के अंदर इस तरह से कांटे से उनके बन जाते हैं। स्पाइंस और थॉर्न्स भी हम कह सकते हैं, जो क्या करेंगी, इनको प्रोटेक्शन का जो फंक्शन है यहाँ पर वो प्रोवाइड करेंगी, यानी कि वो प्रोटेक्ट करके रखती हैं इन्हें। प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन्स मॉडिफाइड देयर स्टेम टू फ्लैटन, फ्लैशी, सिलेंड्रिकल, हैविंग क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी कि जो एरिड रीजन होता है वहाँ पर जो स्टेम है वो खुद को फ्लैट और सिलेंड्रिकल पोर्शंस में, जैसे ओपुंचा और यूफॉर्बिया है, उनके अंदर कन्वर्ट कर लेती हैं जी। मतलब क्लोरोफिल उनके अंदर होता ही है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अंडरग्राउंड स्टेम के हमारे यहाँ पर कुछ डिविजन्स दे रखे हैं। शक्कर है, राइजोम है, कॉम है, ट्यूबर, बल्ब, ये सभी हमारी क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है। एडिबल हैं, जो जिन्हें कहीं ना कहीं हम खाने में यूज़ करते हैं। तो बच्चों ये आपने पढ़ लेना है। इनके एग्जाम्पल्स हैं मिंट, क्राइजेंथेमम, जिंजर है राइजोम का, कोलोकेशिया है, पोटैटो, अनियन एंड गार्लिक बल्ब का है। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं द लीफ, यानी कि जो हमारा लीफ है उसको हम नॉर्मली तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई हाँ ये एक पत्ता है,
तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन यहाँ हम बायोलॉजिकली कुछ उसके फीचर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं, लीफ एक ग्रीन डिसिमिलर एक्सोजिनस लेटरल फ्लैटेंड आउटग्रोथ है विच इज़ बोर्न ऑन द नोड ऑफ ए स्टेम और इट्स ब्रांचेज इज स्पेशलाइज टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। यानी कि ग्रीन कलर में है, ये फ्लैटेंड आउटग्रोथ होती है। और अगर हम बात करें स्टेम से इसकी ग्रोथ होती है बच्चों, और ये जो ब्रांच है इनकी मतलब लीव्स जिन ब्रांचेस पर प्रेजेंट है, या हम कह सकते हैं कि लीव्स ही फूड फैक्ट्री भी इनको कहा जाता है। तो स्पेशलाइज्ड ये फोटोसिंथेसिस की जो फंक्शनिंग है उसे करते हैं, मतलब फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट के लिए। और साथ में ही डिसिमिलर एक्सोजिनस लेटरल फ्लैटेंड आउटग्रोथ है, यानी कि सिमिलर नहीं है इनकी जो भी आउटग्रोथ होगी, हर बार ज़रूरी नहीं है सिमिलर हो। एक्सोजिनस यानी कि एक्सटर्नली आउटग्रोथ है इनकी। तो यहाँ आप कुछ पार्ट्स को ध्यान से समझना है, आपने कुछ पार्ट्स को देख सकते हैं बच्चों। ये जो यहाँ पर लाइनिंग सी प्रेजेंट है इन्हें हम लैमिना कहेंगे। जो बीच में हमारी मेन लाइन है इसे हम मिडरिब कहेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये यहाँ पर शूट से अटैच है यहाँ पर स्टेम से, तो जो ये बीच का जो पोर्शन हुआ इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक का इसे हम कहेंगे पेटियोल। और लीफ जहाँ से स्टेम से जुड़ा हुआ है इस पोर्शन को बच्चों दोबारा रिपीट करती हूँ मैं, लीफ जहाँ से स्टेम से जुड़ा हुआ है इसे हम कहेंगे लीफ बेस। और ये एक्सिलरी बड है जहाँ से ये ग्रोथ करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा ऐसे जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये ऐसे बस छोटा सा अराइज कर जाता है लीफ बेस के पास से, जिसे हम कहेंगे स्टाइप्यूल। देखिए अब आगे हम बात करते हैं लीव्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, हमारे शूट एपिकल मेरिस्टेम से। मेरिस्टेम वर्ड जहाँ भी आ जाए तो आपने समझना है वहाँ पर कॉन्टीन्यूअस और रिपीटेड डिवीज़न हो रहा है सेल्स का। तो यानी कि ये एपिकल यानी कि अपेक्स बिल्कुल टिप पर जो मेरिस्टेम है वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं शूट के। और एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंजमेंट होती है। अरेंजमेंट्स हम काफ़ी आगे और भी पढ़ेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। और नॉर्मली लीफ के अंदर बच्चों 3 पार्ट होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल और लैमिना, जो हमने अभी डिस्कस भी किए। लीफ हमारा अटैच्ड होता है लीफ बेस के साथ, जिसमें 2 छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम स्टाइप्यूल कहेंगे। ये भी जो हमने अभी डिस्कस किया था। मिडिल प्रोमिनेंट वेन है उसे हम मिड वेन या मिडरिब भी बोल सकते हैं। और वेन्स का काम क्या होता है, वो लीफ ब्लेड को रिजिडिटी देती हैं और साथ में वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक चैनल की तरह बिहेव करती हैं या चैनल का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। अरेंजमेंट है वेन और वेनलेट्स की, लामिना के अंदर उन्हें हम बच्चों वेनेशन कहेंगे। ठीक है, यहाँ से आप हेडिंग अलग से बना लेना वेनेशन की। अरेंजमेंट है जो वेन और वेनलेट्स की लामिना में, यानी कि इसके अंदर जो बहुत सारी वेन्स हैं इनकी जो अरेंजमेंट है उसे हम क्या कहेंगे, वेनेशन। 2 तरह की बच्चों वेनेशन होती है, वन इज़ रेटिकुलेट, अनदर वन इज़ पैरेलल। देखो रेटिकुलेट क्या है, अगर मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करूँ रेटिकुलेट वेनेशन आपकी, तो आपने कैसे समझना है, जैसे मान लो ये एक लीफ गिवन है यहाँ पर, सिंपली अगर इस तरह की वेनेशन यहाँ पर गिवन है तो उसे हम कहेंगे रेटिकुलेट वेनेशन। ओके, और जैसे मान लो आप बनाना के लीफ में देखते हो, इस तरह का बनाना का हमारा लीफ होता है, वहाँ पर आप इस तरह से देखते हो उनके अंदर ये वेन्स ऐसे प्रेजेंट होती हैं, लाइनिंग। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पैरेलल वेनेशन। इस तरह की वेनेशन को हम क्या कहेंगे, पैरेलल वेनेशन। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इससे आपके दिमाग में एक रफ आइडिया आ गया होगा कि रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशंस कौन सी होती हैं। यहाँ पर जो वेनलेट्स वो एक नेटवर्क बनाती है, यहाँ नेटवर्क एब्सेंट होता है, डायरेक्टली जो वेन्स हैं वो पैरेलल होंगी एक दूसरे से, यहाँ वो इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। यानी कि मैंने कहा था एग्जैक्टली ऐसा ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर मतलब उनका एक नेटवर्क है। ठीक है, नेटवर्क होता है बिल्कुल। साथ में ही बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है, रेटिकुलेट वेनेशन सिर्फ डाइकोट्स में होती है लाइक ग्राम, पी, बीन्स एंड मैंगो है। और पैरेलल वेनेशन हमारी मोनोकोट्स में होती है लाइक ग्रास, बनाना, राइस एट्सेट्रा, इन सब में। तो अगर लीव्स के हम टाइप्स की बात करें तो यहाँ से भी नेक्स्ट टॉपिक कंसेप्ट शुरू हो जाता है लीव्स का ही। नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग बना लेनी है अपने टाइप्स ऑफ लीव्स की। तो बेसिकली तो हमारे 2 तरह के लीव्स हैं बच्चों, वन इज़ कंपाउंड लीफ एंड वन इज़ सिंपल लीव्स। सिंपल लीव्स यानी कि जो सिंपली हम देखते हैं, लेकिन कंपाउंड लीव्स में जहाँ पर हम 2 तरह की लीव्स की बात करेंगे, वन इज़ पाइनेटली कंपाउंड लीव्स एंड अनदर वन इज़ पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल लीफ की। सिंपल लीफ आपका क्या होता है, ए लीफ हैविंग अ सिंपल और अनडिवाइडेड लैमिना इज कॉल्ड सिंपल लीफ, यानी कि जिसमें सिंगल या फिर हम कह सकते हैं कि अनडिवाइडेड लैमिना है उसे हम सिंपल लीफ कहेंगे। द इंसीजन्स डू नॉट टच द मिडरिब, जो इंसीजन्स हैं यानी कि जो साइड में उसके डिविजन्स बने हुए हैं वो मिडरिब को टच नहीं करते। लाइक मैंगो और गवावा की लीफ आप देखोगे तो आपने समझ जाना है वो सिंपल लीफ है। और अगर हम कंपाउंड लीफ की बात करें तो जो इंसीजन है लैमिना का वो मिडरिब तक यानी कि मिड की जो लाइन है वहाँ तक पहुँचता है, एंड ब्रेकिंग इट इनटू अ नंबर ऑफ लीफलेट्स, और बहुत सारे छोटे छोटे लीफलेट्स के अंदर उसे
ब्रेक कर देता है या उसे डिवाइड कर देता है, जिन्हें हम कंपाउंड लीव्स कहेंगे। अभी हम बात भी करेंगे, समझेंगे इन्हें किस तरह से होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले है यहाँ पर कंपाउंड लीव का पाइनेटली कंपाउंड लीव्स। ए नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन कॉमन एक्सिस कॉल्ड रैकिस। एग्जाम्पल है नीम। देखो यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं डायग्राम के थ्रू इसे, इस तरीके से अगर आपकी लीव्स प्रेजेंट है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से अगर लीव्स प्रेजेंट है तो वो होती हैं बच्चों आपकी पाइनेटली कंपाउंड लीव्स। कौन सी होंगी? पाइनेटली कंपाउंड लीव्स। और अगर इस तरह से जिनका कॉमन ओरिजिन है ऐसे, हाँ आपने ऐसे समझना है, अगर इस तरह से लीव्स प्रेजेंट है, ये कॉमन ओरिजिन है, तो उन्हें हम कहेंगे पाल्मेटली। यहाँ आप देख सकते हो पाल्म आपकी हथेली की तरह एक ओरिजिन सा दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पर एक कॉमन ओरिजिन है, ठीक है, और यहाँ पर ये लीव्स यहाँ पर अराइज करेंगे। ओके, तो ये डायग्राम मैंने आपको एक रफ सा दिमाग में आइडिया देने के लिए, एक क्लियर कट करने के लिए आपको बनाकर दिखाए हैं। तो पाइनेटली कंपाउंड लीव्स में बच्चों जो वो बीच में लाइनिंग थी जिसमें यहाँ पर लीव्स प्रेजेंट है, इस बीच के कॉमन एक्सिस को हम रैकिस कहेंगे, जिससे नीम का एग्जाम्पल है, नीम में हम देख सकते हैं। पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स में बच्चों मैंने अभी आपको दिखाया डायग्राम से कि कॉमन पॉइंट पर लीफलेट्स अटैच होती हैं, लाइक सिल्क कॉटन, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। उसके बाद बच्चों यहाँ इसकी फाइलोटैक्सी की भी आपने एक अलग डेफिनेशन बना लेनी है, ऐसे हेडिंग डालकर। फाइलोटैक्सी क्या होता है? तो बच्चों लीव्स की जो अरेंजमेंट है, उनका पैटर्न है स्टेम या ब्रांच के रिस्पेक्ट में, उसे हम क्या कहेंगे? फाइलोटैक्सी। यानी कि ऐसा पैटर्न या ऐसे अरेंजमेंट लीव्स की स्टेम और ब्रांच के ऊपर जिससे हमें फाइंड आउट हो कि वो किस तरह की अरेंजमेंट है, उसे हम क्या कहेंगे? फाइलोटैक्सी। तो बेसिकली हम दो तरह की पढ़ते हैं, वन इज़ अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, अनदर वन इज़ अपोजिट टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी। तो अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी होगी बच्चों जिसमें सिंगल लीफ आपका अराइज करे एक ही नोड से, लाइक चाइना रोज है, यानी कि जो एक सिंगल लीफ है वो एक ही नोड से अराइज करेगा। और अपोजिट टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी में क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे पेयर ऑफ लीव्स होते हैं जो हर एक नोड से मतलब हम कह सकते हैं कि अपोजिट एक दूसरे के वो अराइज करते हैं। यानी कि अल्टरनेट में तो देखो ये भी आपने डायग्राम से समझना है। जैसे अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि अल्टरनेट टाइप में क्या होगा, अल्टरनेट टाइप में आप ऐसे समझ सकते हैं, ये एक जैसे मैंने आपको कहा कि सिंगल नोड से, तो यहाँ पर एक ये सिंगल नोड है, ठीक है, यहाँ ऐसे मान लो मैंने ये सिंगल नोड्स बनाई, तो यहाँ पर दोनों ही तरफ ऐसे लीव्स अराइज करेंगे। यहाँ पर समझ रहे हो, एक ही नोड से, इस कॉमन नोड से इनका ओरिजिन होगा। लेकिन अपोजिट टाइप में क्या होगा, डिफरेंट नोड्स रहेंगे, लाइक ये है, तो यहाँ पर ऐसे ये नोड्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो हमारा एक लीफ इधर है तो एक लीफ इधर है, ऐसे अल्टरनेट है, समझ आया? इस तरीके से वो प्रेजेंट होंगी अपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी के अंदर। अगर बच्चों हम बात करें वॉल्ड टाइप फाइलोटैक्सी की, तो यानी कि एक ही वॉल से, एक ही नोड से बहुत सारे दो या दो से ज़्यादा लीव्स हम कह सकते हैं अगर वहाँ से अराइज करते हैं। जैसे मैंने आपको पाल्मेटली कंपाउंड में बताया था भाई, एक ही नोड से दो या फिर दो से ज़्यादा लीव्स अगर प्रेजेंट हैं वहाँ पर, ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी वर्ल्ड टाइप फाइलोटैक्सी हो जाएगी। और बच्चों ये एल्स्टोनिया के अंदर आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल हमारा है जो। और लीव्स को अगर हम बात करें मॉडिफिकेशन की, तो लीव्स भी मॉडिफाई करते हैं बच्चों कुछ स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, लाइक बेसिकली टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाते हैं, या जो स्पाइंस हैं या हम कह सकते हैं अभी थोन्स, उनके अंदर भी ये कन्वर्ट हो जाते हैं। टेंड्रिल का तो स्टेम में भी हमने फंक्शन पढ़ा था, क्लाइंबिंग में हेल्प करेंगे, पीस है मटर का जो पौधा होता है, या स्पाइंस में कन्वर्ट हो रहे हैं तो डिफेंस मैकेनिज्म शो करते हैं कैक्टस के अंदर। ओके, तो आज बच्चों आपने यहाँ तक पढ़ लेना है रूट और लीव्स का जो कंसेप्ट है। कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ लेना, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ तक आप अच्छे से कर लेना, जिनको नोट भी कर लेना और साथ साथ रिवाइज भी कर लेना है।